आज हम लोग एंगुलर टेक्नोलॉजी पार्ट 4 कंप्लीट करेंगे। डाटाबेस मॉड्यूल्स दो तरीके के होते हैं, रिलेशनल डाटाबेस, नॉन रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल डाटाबेस डाटा को टेबल्स एंड रोज में स्टोर करता है। नॉन रिलेशनल डाटाबेस में डाटा कलेक्शन में स्टोर होती है। टू टाइप्स ऑफ डाटाबेस कौन से हैं? रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल। वोलेटाइल स्टोरेज में रीस्टार्ट के दौरान डाटा हमारा सेफ नहीं रहता है। नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में रीस्टार्ट के दौरान डाटा हमारा सेफ रहता है। स्टेटमेंट सही है कि वोलेटाइल स्टोरेज में डाटा हमारा सेफ नहीं रहता, जबकि वो नॉन वोलेटाइल में हमारा डाटा सेफ रहता है। डाटाबेस यूज़ करने के दो एडवांटेजेस हैं, एक्यूरेसी एंड कोलैबोरेशन। डाटाबेस में हर बार एक यूनिक रिकॉर्ड सेव होती है। मल्टीपल यूज़र्स डाटाबेस को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। डाटाबेस यूज़ करने का एडवांटेज है, रीस्टार्ट करने पर भी हमारा डाटा सेव रहता है और हमारा डाटा डिलीट ना हो, इसके लिए एक प्रोटेक्शन बनी रहती है। हमारा डाटाबेस की ऑटोमेटिक बैकअप भी बना रहता है। रिलेशनल डाटाबेस में डाटा रोज एंड कॉलम्स में स्टोर रहता है। हर एक रो एक नई एंट्री या एक नया रिकॉर्ड कहलाती है। नॉन रिलेशनल डाटाबेस में डाटा की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होता है। नॉन रिलेशनल डाटाबेस में एंट्रीज कैसे स्टोर होती हैं? की वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होती है। रिलेशनल डाटाबेस जैसे कि पोस्टग्रीएसक्यूएल या माईएसक्यूएल होती है, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए एक डेडिकेटेड टेबल होती है। जैसे कि यूज़र टेबल में हम यूज़र की सारी डिटेल्स सेव करते हैं, लाइक नेम, ईमेल, उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस डिटेल्स वगैरह। ओके, टेबल्स को हम लोग रोज एंड कॉलम्स में देखते हैं। रो में हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की सारी डिटेल्स देख सकते हैं, कॉलम में जबकि सबकी कोई एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ही देख सकते हैं। जैसे यूज़र टेबल में अगर हम किसी पर्टिकुलर यूज़र की नेम, ईमेल, एज चेक करते हैं तो वो रोज़ कहलाती है। हम सबके नेम को देखते हैं तो वो कॉलम कहलाती है। एंट्री मतलब किसी एक पर्टिकुलर यूज़र की सारी डिटेल्स लाइक नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर को स्टोर करते हैं तो वो एक रो में स्टोर होती है, इसलिए स्टेटमेंट ये फॉल्स है। रिलेशनल डाटाबेस में डाटा टेबल्स के अंदर स्टोर होती थी। नॉन रिलेशनल डाटा में डाटा कलेक्शन में स्टोर होती है, जो कि की वैल्यू के पेयर में होती है। की मतलब जो नेम है ये हमारा की हो गया और इसकी जो वैल्यू जो जेम्स स्मिथ इसकी वैल्यू है। इस कलेक्शन को हम लोग जेसन लाइक ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि नॉन रिलेशन डाटाबेस इंफॉर्मेशन किस में स्टोर करता है? आंसर है कलेक्शंस। रिलेशनल डाटाबेस को हम लोग बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट हो गया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। नॉन रिलेशनल डाटाबेस को हम लोग वेदर की वेबसाइट्स हो गई और कोरोना वायरस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की वेबसाइट्स हो गई, इस तरह की वेबसाइट्स हम लोग बनाते हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते ही वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका आंसर गेस कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें हॉस्पिटल के मेडिकल रिकॉर्ड सेव करने थे, इसलिए हमने नॉन रिलेशनल डाटाबेस यूज़ किया है। SQL का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको यूज़ करके डाटाबेस से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। इस क्वेश्चन में SQL का फुल फॉर्म पूछा है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आंसर, डाटाबेस में मल्टीपल टेबल्स क्रिएट की जा सकती है। अब हम लोग एक यूज़र टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें यूज़र का नेम, ईमेल और एज स्टोर कराएंगे। क्रिएट टेबल की इस स्टेटमेंट से हम लोग दो बातें नोट करेंगे कि जब भी हम लोग SQL स्टेटमेंट लिखेंगे, SQL स्टेटमेंट हमेशा सेमीकोलन से ही एंड होगा। SQL स्टेटमेंट में SQL कीवर्ड्स लाइक क्रिएट टेबल ये सारे कैपिटल लेटर में ही लिखे जाएंगे। क्वेश्चन में हमें SQL से रिलेटेड प्रिंसिपल सेलेक्ट करना है। सबसे पहला कि एंडिंग हमेशा सेमीकोलन से होती है और सेकंड सारे SQL कीवर्ड्स कैपिटल लेटर में होते हैं। इस स्टेटमेंट में हम लोगों ने डिफरेंट तरह के डाटा टाइप्स यूज़ किया है, जैसे सीरियल, टेक्स्ट, varchar, int।
इंट का मतलब इंटीजर है, मतलब हम इसमें नंबर स्टोर कर सकते हैं। सीरियल एक इंटीजर डाटा टाइप है जो नए रिकॉर्ड नए रो में बढ़ता रहता है, मतलब इंक्रीमेंट होता रहता है। टेक्स्ट में हम लोग स्ट्रिंग डाटा को स्टोर करते हैं, मतलब पूरा अगर पैराग्राफ हमें कहीं स्टोर कराना है तो हमें टेक्स्ट डाटा टाइप यूज़ करना होता है। उसी तरह वैर कैर मतलब होता है वेरिएबल कैरेक्टर। इसमें भी हम लोग स्ट्रिंग डाटा को स्टोर कर सकते हैं और इसकी एक साइज लिमिट डिफाइन करनी होती है। 255 साइज लिमिट है, मतलब इसमें 255 कैरेक्टर्स ही स्टोर कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इस एसक्यूएल स्टेटमेंट को कंप्लीट कीजिए। नीचे कुछ हिंट दिए गए हैं, अगर आपके अनुसार ये आंसर है तो आंसर आपका सही है। टेबल में डाटा इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट क्वेरी लिखी गई है। एसक्यूएल कीवर्ड्स इंसर्ट इनटू एंड वैल्यूज़ कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। नेम, ईमेल, एज ये टेबल के कॉलम्स हैं और इनकी रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ लिखी गई है। टेबल्स का जो पॉइंट्स हम लोग यहाँ से नोट करेंगे कि टेबल कॉलम्स का जो ऑर्डर होगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज़ राइट होंगी। जैसे नेम कॉलम के लिए जेम्स का नाम दिया गया है, ईमेल कॉलम के लिए जेम्स की ईमेल आईडी, एज कॉलम के लिए उसकी एज फिर मेंशन की गई है। हमेशा टेबल के नंबर ऑफ़ कॉलम्स नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के बराबर होनी चाहिए। डाटाबेस में रिकॉर्ड इस तरह से सेव हो जाते हैं। आपको इस क्वेरी को कंप्लीट करना है। करेक्ट आंसर आपके सामने है। जो रिकॉर्ड्स डाटाबेस टेबल में सेव हुई है उसको हम लोग फेच करेंगे। सेलेक्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे, फिर यूज़र की जो डिटेल चाहिए होगी उसका कॉलम नेम लिखेंगे, फिर फ्रॉम कीवर्ड का यूज़ करेंगे, फिर टेबल लिखेंगे। अगर हमें यूज़र की सारी डिटेल फेच करनी है तो स्टार का यूज़ कर सकते हैं। हिंट को यूज़ करके इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। करेक्ट आंसर आपके सामने है। स्पेसिफिक यूज़र की डिटेल को फेच करने के लिए वेयर क्लॉज का यूज़ किया जाता है। अब इस ब्लैंक को फिल करना है। करेक्ट आंसर आपके सामने है। किसी यूज़र की डिटेल अपडेट करने के लिए अपडेट कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। वेयर कंडीशन के साथ कॉलम नेम में उसकी वैल्यूज़ दी जाती है। कोई भी कॉलम की वैल्यूज़ को अपडेट करने के लिए सेट कीवर्ड का यूज़ करना ज़रूरी होता है। यूज़र की डिटेल डिलीट करने के लिए डिलीट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। वेयर कंडीशन से हम लोग किसी पर्टिकुलर यूज़र की डिटेल्स को डिलीट करते हैं। अब हमें टेबल से यूज़र्स की डिटेल्स को डिलीट करना है जिसका नाम ट्रॉय है। करेक्ट क्वेरी अरेंजमेंट इस तरह से रहेगी।